जब आपका केस झूठा पाया गया तो हाई कोर्ट ने आपको सम्मन भेजा है, कोर्ट नोटिस भेजा है। और उस कोर्ट नोटिस में आपसे पूछा गया है कि क्यों ना अब आपके ऊपर कार्रवाई की जाए कि आपने इस पूरी मशीनरी का मिसयूज किया है, आपने इस झूठे अपने केस से इस सीधे सच्चे सरल परिवार का खात्मा कर दिया है। अक्सर हम सभी ने कोर्ट के अंदर एक बात देखी है कि पत्नियां जब अहम के मारे, बदला लेने के मारे झूठा केस अपने पति और ससुराल पक्ष के ऊपर करती हैं तो वो उन केसों की भी भरमार कर देती हैं जिन केसों का आसपास कहीं कोई लेना देना नहीं होता। जैसे 354 छेड़छाड़, 376 रेप। और झूठा केस करते वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि किसी तरह इनको परेशान किया जाए, यानी पति पक्ष को परेशान किया जाए, उनको समझौता टेबल पर लेकर के आया जाए और ज्यादा से ज्यादा उगाही की जाए। लेकिन क्या आप पत्नियों ने कभी इस बात पर गौर फरमाया है कि अगर कोर्ट उस पर संज्ञान ले ले, यानी खुद ब खुद आपके पास नोटिस भेजने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा? जी हां, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूं कि आप पत्नियां अपने आप को बहुत बड़ी परेशानी से कैसे बचा सकती हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की छोटी छोटी नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती रहे। अब ले सकती है कोर्ट संज्ञान, सतर्क हो जाएं वो महिलाएं जो झूठा केस दायर करती हैं, जो झूठे मुकदमों को दर्ज कराती हैं। अब परिवार में अनबन हो गई, पति और पत्नी जो कि एक ही व्हीकल के दो पहिए थे, टूट के अलग अलग बिखर गए, हो गए और अब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी करनी शुरू कर दी। पत्नी जा बैठी मायके में हुई ट्यूटरिंग, उसके दिमाग में उल जलूल बातों को घुसाया गया और वो बेवकूफ नादान समझ ही ना पाई किसी भी तरह से कि वो करने क्या जा रही है। वो गुस्से में, वो बदले की भावना में इतनी अंधी हो चुकी कि उसके दिमाग में अगर एक ही बात रही तो वो रही कि अपने पति को किस तरह से परेशान करूं, अपने पति को कैसे झूठे केसों में फंसाऊं, अपने पति के ऊपर किस तरह से झूठी एफआईआर कराऊं, अपने पति के ऊपर किस तरह से झूठी धमकियों की बौछार कर दूं। ये ट्रेंड आजकल हम सभी देख रहे हैं। किसी भी जगह पर चले जाएं तो हमें सबसे पहले फैमिली कोर्ट का पैकेज, उसका आउटबर्स्ट हर जगह देखने को मिलता है और उसके परिणाम भी बहुत ज्यादा महिलाओं को ही भुगतने पड़ते हैं। ये बात कभी भी महिलाएं, सिर्फ वो महिलाएं, उनको मैं कह रही हूं जो झूठा केस कर रही हैं। आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी बैठी हुई हैं जो कुचली हैं, सताई हुई हैं। मैं हर एक वीडियो में ये बात कहा करती हूं कि उन लड़कियों तक, उन परेशान युवतियों तक प्लीज न्याय पहुंचने दो। खैर, बैक टू दी वीडियो। अब महिलाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन झूठी महिलाओं ने 498A का केस, जिसमें अनिश कुमार की जजमेंट के बाद थोड़ी सी ढील आ गई है, 41A के नोटिस का खेल शुरू हो गया है, तो अब उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। दाग दो 354,
छेड़छाड़, दाग 2 376, और वो 376 यानी रेप का केस करते हुए ये भी नहीं सोचती कि वो पति के साथ साथ बुजुर्ग ससुर के ऊपर भी ये केस लगा दिया करते हैं। लेकिन इस ट्रेंड का भी एक दुष्प्रभाव देखने में आ रहा है। अब हमने देखा है बहुत सारे हाई कोर्ट के जब जजमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कोर्ट नोटिस इश्यू किया जा रहा है, क्योंकि जब हाई कोर्ट के सामने कोई मामला पहुंचता है और वो झूठा निकलता है, लड़की अपने लगाए हुए एलिगेशंस को प्रूव नहीं कर पा रही है। जैसा मैं हर बार कहती हूं कि प्लीज सच बोलिए, अगर सच बोलेंगे तो न्याय मिलने में देर नहीं मिलेगी। लेकिन न जाने आप किन के पढ़ाई में आ जाते हैं। झूठा केस किया, आपका केस प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन परिवार तो खत्म हो गया, और साथ ही साथ आपने हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत अजीब सी बात कह दी कि आपको डिवोर्स नहीं चाहिए। अरे ये क्या हुआ? आपको मालूम है 354 और 376 बहुत ही ग्रेव असॉल्ट हुआ करता है, एक पूरे परिवार को तबाह कर देता है, उनका पूरा कैरेक्टर जो है असैसिनेशन हो जाता है, उनकी रेपुटेशन खत्म हो जाती है, उनकी इमेज तार तार हो जाती है। वो इमेज जो उन्होंने सालों साल बचपन से लेकर के आज तक अपनी मेहनत से कमाई थी, लेकिन उसमें दाग लगाने में भी आप झूठी पत्नियां देर नहीं करते। और जो बात हाईकोर्ट के सामने आती है, हाईकोर्ट हर बार एक बात कहता है कि अपनी पर्सनल ईगो में, अपनी आपस की लड़ाई में ये आप किस रास्ते पर चल पड़ी हैं। आप सभी पत्नियों को हमेशा मैं सिखाती आई हूं, समझाती आई हूं कि केस करो, सच्चे करो, झूठे करोगी तो आप खुद ही उस कुएं में, उस खाई में गिरने वाली हो। अब हाईकोर्ट ने लॉ सेट कर दिया है और हाईकोर्ट ने ये कहा है बार बार कि अगर एलिगेशंस गलत पाए जाते हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं, आपने जो एफआईआर की वो अपने पति को छोड़ करके आपने उन लोगों के भी नाम उसके अंदर घसीट लिए जिनका कोई लेना देना इसके अंदर नहीं था, आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ना तो 354 का, ना 376 का, और तो और 498A के भी आपके पास एविडेंसेस नहीं है, और आपके दिमाग में न जाने कौन ये बात कूट कूट के भर देता है कि आप ये जो केसेस लगाएंगी तो आपका प्रूफ बन गया। अरे मैडम, ये क्या आप कर बैठी? अपने पैरों पे खुद आपने कुल्हाड़ी मार दी। कहां तो आपने ये सोचा था कि ये उल्टे सीधे केस करके आप प्रूफ इकट्ठा कर लेंगी, आप उस पति को और उसके घर वालों को जेल की चक्की पिसवा देंगी। लेकिन बात उल्टी आ गई। आप जब कोर्ट के अंदर बिना एविडेंसेस के केस करने के बाद जब आपका केस झूठा पाया गया तो हाई कोर्ट ने आपको सम्मन भेजा है, कोर्ट नोटिस भेजा है, और उस कोर्ट नोटिस में आपसे पूछा गया है कि क्यों ना अब आपके ऊपर कार्रवाई की जाए कि आपने इस पूरी मशीनरी का मिसयूज किया है, आपने इस झूठे अपने केस से इस सीधे सच्चे सरल परिवार का खात्मा कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से, जो कि सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना करके आपके साथ अपने दिल की व्यथा को साझा करने की कोशिश की है, कि वो लड़कियां जो झूठा केस करती हैं उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो वो लड़कियां जो सताई हुई हैं उनको न्याय मिलने में देर होती है, दूसरा वो परिवार जिसने कुछ भी नहीं किया उसको बिना वजह कोर्टों में घसीट करके खड़ा कर दिया जाता है। और हाई कोर्ट ने यहाँ पर बहुत साफ तरह से कहा है कि अगर आप अपनी पर्सनल लड़ाई में या आप अपनी पर्सनल ईगो के तहत इस तरह से दूसरे परिवार की इमेज पर, कैरेक्टर पर दाग लगाओगी तो आप पर भी नकेल कसी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।
बाय बाय।